और इस बीच ट्रंप की तरफ से जो जवाबी टैरिफ पर भारत सरकार का रुख अब क्या हो सकता है, इस पर भी कुछ नई रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। क्या है रिपोर्ट्स की हाईलाइट, ये बताने के लिए प्रियंका हमारे रिपोर्ट भी आ गई है जी। इंटरेस्टिंग है। भारत सरकार का कोई रुख भी होगा क्या, वो जानना जरूरी है। जी। अच्छा, मैं सोचा था टैक्स तो लगेगा, रेसिप्रोकल टैरिफ से तो इंडिया भी नहीं बचेगा। रिपोर्ट्स भी सीधा कह रही हैं नहीं लगेगा तो है, कितना लगेगा वही बात है। किस पर लग सकता है और कितना, कहाँ रिलैक्सेशन हो सकती है, और हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, भारत क्या करेगा टू अवॉइड द रेसिप्रोकल टैरिफ्स। इस पर कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। इसमें ये तो क्लियर है कि लगभग यूएस से लगभग 55% इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ का विचार है। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और हमारा यूएस को जो कुल एक्सपोर्ट्स होता है उसका कितना परसेंट, लगभग 87% है जो इंपैक्टेड हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ्स। इसमें अब कई जगहों पर हमने थोड़ा नरम रुख रखा है, कई जगह पर हमने कहा कि हम नेगोशिएशंस नहीं करेंगे। जैसे सपोज ऑटो, पहले तो ऑटो पे यहाँ पर टैरिफ जो है वो रिड्यूस हो सकता है फेज्ड मैनर्स में, और अभी फिलहाल जो करंट लेवल है वो कई जगह किसी किसी चीज़ में तो 100% से ज़्यादा है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स की, यानी जितने भी आलमंड्स, पिस्ताचो, नट्स, ओट्स, किनुआ, इन सब को जो भी हम इंपोर्ट करते हैं टैरिफ यहाँ पर थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है। भारत ने डिजिटल टैक्स तो इनफैक्ट 1% का डिजिटल टैक्स गूगल पे, मेटा पे, अमेजॉन पे वो तो हटा ही दिया 1 अप्रैल से, तो वहां पर भी क्लियर नेगोशिएशन हो चुकी है। लेकिन जहां पर वो नहीं काटना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर है कि कुछ कुछ जगहों पर ये सब नहीं हटेगा। फॉर एग्जांपल इसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी थी, मेरे पास अभी वो कैटेगरी आ नहीं रही है, बट हाँ एक कैटेगरी है, यस, व्हीट, डेयरी और मीट, इनके एक्सपोर्ट्स पे कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो वेरी क्लियरली मतलब इन पे जो है टैरिफ वो है रहेगा, इस पे कोई हम रेसिप्रोकल टैरिफ, क्योंकि अगर उस पे कुछ हटाएंगे तो फिर दिक्कत लोकल मार्केट्स में आ जाती है। एग्जैक्टली, ये तो हमारी बेसिक्स में आ जाता है जी। लेकिन हमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हम अगर यहाँ टैरिफ्स की बात कर रहे हैं तो हमारा भी एक बड़ा कॉम्पोनेंट ट्रेड अमाउंट के हिसाब से हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम रेसिप्रोकल टैरिफ में थोड़ी सी रियायत दे देते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, तो हमें भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जिसके चलते 55% जैसे मैंने अभी बताई, 87% हमारा इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट यूएस को है वो इम्पैक्ट पड़ेगा रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे, अगर हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं तो। ओके, मतलब मामला गंभीर है एकदम। है तो बोलो 55% इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कितना? नहीं, ये वो 87%, हाँ, उस इक्वेशन में। हाँ, तो का मतलब लगभग पूरा ही एक्सपोर्ट हमारा इम्पैक्ट हो जाए। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। टैरिफ को लेकर चर्चाएं चल रही है। भारत और अमेरिका की शीर्ष अधिकारियों के बीच में मीटिंग चालू है, बैठक चालू है, चल रही है। वो 2 दिन से विचार विमर्श कर रहे हैं, कहाँ घटाएं, कहाँ क्या करें, किस तरह के एडजस्टमेंट हो। 2 अप्रैल के पहले चलता रहेगा और हो सकता है कि कुछ नतीजा निकल कर आए। ये है आपके लिए टैरिफ वॉर पर पूरा का पूरा एक्शन।